हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टू द आज हम पढ़ा क्लास 8 पॉलिटर चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स भारतीय संविधान मुख्य सब विशेष गुण कौन रही से विषय पढ़ा। ओके, विशेष कौन क्यारेक्टरिस्टिक को लेकिन भारत संविधान तैयारी से विषय पढ़ा। बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवराल डिकेड्स। कौच कि 20th सेंचुरी आरंभ विंश शताब्दी आरंभ में भारत जातीय आंदोलन यहाँ कौन ना सक्रिय था कौन पाई कि ब्रिटिश मान शासन स्वाधीनता पाइबापी ये संघर्ष चलता बहुत दशंधि धरिकी ये संघर्ष चलता। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड ए ग्रेट डील ऑफ टाइम इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक। स्वाधीनता संग्राम समय राष्ट्रवादी मैंने बहुत समय देते भावियापी एवं योजना करने कि भारतर स्वाधीन भारत केमिति हम। ओके, स्वाधीन भारत जो आम भारत स्वाधीन हम तो से स्ट्रगल समय भावुले कि जो भारत स्वाधीन हम तो से आम केमी देखा चाहूँ आम देश को। ओके, कौन सब रूल रमती लोक मैंने कौन सोसाइटी इम्प्रुवमेंट हेल्पफुल हे से सब विषय से प्लानिंग करते। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। ब्रिटिश शासन बेले से कौन बाध्य होते नियम मानिया जोटा कि बहुत कम रोल था आम देश को कौन अग्रगति करने विकसित करने बहुत कम रोल था। देन कौच द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी इन व्हिच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वाली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। जो बहुत दिन धरी अथॉरिटेरियन स्ट्रिक्ट रूल रही है सेटा जो बहुत दिन धरी से एक्सपीरियंस करते यहाँ कौन जानिले कि जितेबाला आम भारत स्वाधीन हम स्वाधीन भारत केमिति हम ना यहाँ गोटे डेमोक्रेसी हम गणतंत्र हम। ओके, व्हाट रिमेन टू बी डन देन वाज टू वर्क आउट द वेज इन व्हिच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेटअप इन इंडिया एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग। से कौन रही सेटअप करने कौन रही करने कि विभिन्न प्रकार वे कौ उपाय आम जो गणतंत्र सरकार रही है केमी आम सेटअप करें कार्यकारी करवा और तार सब कौन नियम रही जोटा कि हेल्प कर से सरकार कार्य करने हेल्प कर कौ सब नियम से सब सेटअप करवा रही है। This was done not by one person but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitution। कौच कि ये जो कन्स्टिट्यूशन फॉर्म है आमर यहाँ केवल जनकर कार्य नाला ए पाखापाखि गोटे ग्रुप ऑफ पीपुल माने पाखापाखि 300 जन लोक से सदस्य थे। ओके, तो कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली जो गोटे सदस्य मान जो सभा होता से गोष्ठी में पाखापाखि 300 लोक थे। यहाँ फर्म होता के 1946। ओके, एंड जो मैंने कि तापर 3 वर्ष जाए बारंबार भेटी आम भारतर संविधान को लिखापी। ओके, पाखापाखि 300 जन को लेकिन कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली फर्म होता जो मैंने कि कन्स्टिट्यूशन को लिखी। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them। कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली जो सब सदस्य थे आगे बहुत गोटे बड़ कम था करने। ओके, कहीं आम इंडिया गोटे डाइवर्स कंट्री विभिन्न कल्चर विभिन्न रिलीजन लोक विभिन्न भाषा कहूबा लोक रोच तो यही कंट्री केमी से कन्स्टिट्यूशन सेटअप करेंगे जोटा कि समस्त को हेल्पफुल हम से आगे ये गोटे बड़ टास्क था। द कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर्स। आम देश कौन विभिन्न प्रकार कम्युनिटीर लोक रोच जो मैंने कि लैंग्वेज अलग भाषा अलग से कही था सब रिजन में अलग अलग लैंग्वेज थाए अलग अलग धर्मर लोक रही था से अलग अलग कल्चर थाए। ऑल्सो व्हेन द कन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटेन इंडिया वाज गोइंग थ्रू कन्सिडरेबल टर्मोइल। जो संविधान लिखा होता से कौन इंडिया रे बहुत किसी प्रोब्लेम चलता। ओके, प्रोब्लेम चलता डिस्टर्बान्स होता जमीक से देशटा पार्टीशन हो इंडिया और पाकिस्तान रे जो पार्टीशन से समय होता। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द भास्ट मास ऑफ पीपल अपियर डिसमल। से पाखापाखि समय देश विभाजन होता भारत और पाकिस्तान को जो सब राजा जो स्टेट को राज्य को जो मैंने शासन करते से कौन निष्पत्ति नहीं नथिले फ्यूचर को लेकिन से देश में मिसवाई से सब विषय से कौन डिसाइड करते एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सामाजिक और अर्थनैतिक परिस्थिति आम देशर से बहुत लोकंर बहुत खराब थिला। ओके, जितेबाला कि आम देश स्वाधीन होता ऑल ऑफ दिस इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कन्स्टिट्यूशन। यही सब इश्यू जो मैंने कि कन्स्टिट्यूशन आसेम्बली मेंबर थे सदस्य थे से मन में ये सब इश्यू चलता। ओके,
ये सब प्रोब्लेम चलता कि केमिति ये सब को आम सल्व कर। They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. ସେମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅକେଜନକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁଠିକି ଇନସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭିଜନାରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କଲେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିପାରିବା, ଅବାସ୍ତବ କହିପାରିବା, ବହୁତ ଭଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ଆମ ଦେଶର କ'ଣ ଏକତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଛି ବିଭିନ୍ନତା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, से डकुमेंट्रे यू ड्राफ्ट होता कि से ड्राफ्ट डकुमेंट्रे यू थिला जोटाकि हेल्प कर देशर एकता रखा जो विभिन्नता को रक्षा करने। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न फॉर इराडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज वेल एज एम्फासाइजिंग द क्रुशियल रोल द पीपुल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो फाइनल डॉक्यूमेंट सेटा दर्शाऊँ कि केमिति देशर दारिद्र्य को मूलोत्पाटन कर जमीक सामाजिक और अर्थनैतिक उन्नतिकरण द्वारा देशर दारिद्र्य को दूरीकरण कर सहित से गुरुत्व देते कि लोक मान रूल केते रोचे, लोक मान रूल बहुत इंपोर्टाट रोचे रिप्रेजेंटेटिव चूज कर जो प्रतिनिधि को से चूज कर ओके से सब को चूज कर रोलटा बहुत गुरुत्वपूर्ण रोचे। ओके, यहाँ को से माने से कॉन्स्टिट्यूशन जो फाइनल ड्राफ्ट रे दर्शाई लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तले दिखाई कौन भारत संविधान सब विशेष गुण सब तले दिखाई। While reading this, keep in mind the above mentioned concerns of diversity, unity, socio-economic reform and representation that the author of this document were grappling with. जितेबाला तुम एगुड़ा पढ़ तुम मन रख कि जहाँ सब उपर मेनसन कराइला विषय जो सब विषय विषय जमीक विभिन्नता एकता सामाजिक अर्थनैतिक उन्नतिकरण विषय और केमिति प्रतिनिधि चूज कर सब विषय जहाँ सब लेखक कहते। ओके, द ऑथर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वर ग्रापलिंग विथ जोटा कि लेखक ये सब जिन को सब दृढ़ भाव में कहते से सब कथा को तुम मन रख जो पढ़ नेक्स्ट जहाँ सब पढ़ से मन रख। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन व्हिच दे ट्राई टू बैलेंस दिस कंसर्न्स with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society। चेष्टा कर और बुझ कि केमिति से ये सब उपरोक्त विषय को बैलेंस करने को चेष्टा कर संतुलन कर केमिति से स्वाधीन भारत को चेंज कर ट्रांसफॉर्म कर गोटे कौन शक्तिशाली और गणतंत्र समाज में प्रतिश्रुति द्वारा से केमिति ट्रांसफॉर्म करटा को तुम चेष्टा कर बुझा। ओके, से से कही। नेक्स्ट हूँ फेडरालिज्म। ये आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा स्टार्ट करवा पड़ो। तो आम देखिले कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अराउंड 300 मेंबर्स थे जो मैंने कि हेल्प करते कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन रे। ओके, तो से मेन यहाँ को लक्ष्य रखी कि प्लानिंग बेले कॉन्स्टिट्यूशन रे कि लोक मैंने गोटे डेमोक्रेटिक कौन सोसाइटी फॉर्म करें कि जो कि समस्त इक्वालिटी थी सबुथिरे समस्त को समान भाव में ट्रिट कराउथबो और समस्त सरकार गठन में पार्टिसिपेट करेंगे ये सब को लक्ष्य करी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर। ओके, एवं लक्ष्य रखिंट कि एते आम देश में एत विभिन्नता और विभिन्न लैंग्वेज लोक रही केमिति एकता रखा जाई परिबो से सब को लेकिन दारिद्र्य दूरीकरण केमिति करा जाई परिबो लोक मैंने केमिति रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे से सब को लेकिन आमर कौन फाइनल ड्राफ्ट फॉर्म होता कॉन्स्टिट्यूशन। आम नेक्स्ट क्लास से सब विषय पढ़ा। ओके, तो आज आप जो वीडियोटा हेल्पफुल हो तो वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को जो सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करने और आपन फ्रेंड मान जहाँ भी न्यू वीडियो से शेयर करेंगे। सब्सक्राइब बटन साइड ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कले जिते नुआ वीडियो आसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यार प्रीवियस वीडियो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे कि चैनल प्लेलिस्ट चेक करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।